वेलकम टू द फर्स्ट अटेम्प्ट चैनल। जेएसएससी पेपर 2 इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में हमने ड्रामा और नॉवेल्स को कंप्लीट किया था और पोइट्री में 2 पोएम्स को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग तीसरा पोएम लीड काइंडली लाइट को कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, मेरा कोशिश रहेगा कि इस वीडियो को जितना शॉर्ट से शॉर्ट में बता सकें, क्योंकि टाइम बहुत कम है। एक्चुअली हम 3 पोएम्स को कंप्लीट कर चुके हैं और जिन्होंने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो चैनल में जाके पुराने वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, आने वाले दिनों में मैं कोशिश रहेगा कि सारे पोएम्स को एटलीस्ट एक बार कंप्लीट किया जा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये पोएम लीड काइंडली लाइट। तो ये जो पोएम है ये कार्डिनल न्यूमैन का द्वारा लिखा हुआ है एंड न्यूमैन का पूरा नाम जॉन हेनरी न्यूमैन था। ही वॉज कार्डिनल एंड 21 फरवरी 1801 में उनका बर्थ होता है और 11 अगस्त 1819 में उनका डेथ हो जाता है। ही वॉज ए इंग्लिश थियोलॉजियन, एकेडमिक, इंटेलेक्चुअल, फिलोसोफर, पॉलीमैथ, हिस्टोरियन विथ स्कॉलर एंड पोएट। तो इतना सारा मतलब कि इतने सारे डिग्निटी थे। वो पोएट भी थे, फिलोसोफर भी थे, थियोलॉजियन भी थे और मेनली एक प्रीस्ट भी थे। ठीक है, प्रीस्ट से ही वो बाद में आकर के कार्डिनल बने थे। ठीक है, ये जो पोएम है लीड काइंडली लाइट, तो इट वुड बी बेटर टू से दैट इट्स अ हिम। ठीक है, ये क्या है कि एक हिम है, पोएम और हिम। हिम क्या होता है? प्रार्थना। एक टाइप से होता है ना प्रार्थना, गॉड से जो हम लोग करते हैं, भगवान से जो करते हैं प्रार्थना, तो एक टाइप का प्रार्थना प्रेयर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। पोएम में सबसे पहले इसका जो पहले टाइटल हुआ करता था पोएम का, द पिलर ऑफ द क्लाउड था। ठीक है, बट बाद में इसका टाइटल को चेंज करके लीड काइंडली लाइट कर दिया गया। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आया। अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया कि ये जो लीड काइंडली लाइट जो पोएम है ये कार्डिनल न्यूमैन के द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है, और कार्डिनल न्यूमैन कौन थे? एक थियोलॉजियन थे, एकेडमिक थे, इंटेलेक्चुअल, फिलोसोफर एंड राइटर के साथ साथ एक प्रीस्ट भी थे। ठीक है, इनका बर्थ 1801 में हुआ था और डेथ 11 अगस्त 1819 में हो गया था, है ना। इस पोएम का जो फॉर्मर जो टाइटल था वो था पिलर ऑफ द क्लाउड। इट कंस्टिट्यूट्स अ हार्टफेल्ट प्रेयर टू द हॉली स्पिरिट imploring light at his time of sadness while pointing to a coming struggle। ठीक है, इस पोएम में मेनली क्या बात करते हैं, ये जो पोएम है, ठीक है, लीड काइंडली लाइट, इस पे हॉली स्पिरिट को मतलब कि यहाँ पे एड्रेस किया गया है। ठीक है, उसके थ्रू से जो पोएट है, जो या फिर जो कह सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे नरेटर है, वो मतलब कि अपने जो प्रॉब्लम्स है, अपने जो स्ट्रगल है, उसमें उस हॉली स्पिरिट को लीड करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, हेल्प करने के लिए बोल रहा है। ओके, सो द पोएम सक्सेस एंड पॉपुलैरिटी एज अ हिम आल्सो रिजल्ट्स फ्रॉम द मीनिंग ऑफ द पोएम। और जो अगर इसका मीनिंग हम लोग देखेंगे तो मतलब इससे साफ साफ होता है कि ये पोएम इतना पॉपुलर क्यों बना। सो ठीक है, सो इट कैन बी अंडरस्टूड। ठीक है, इस पोएम को हम लोग बहुत मतलब कि बहुत सारे तरीके से समझा जा सकता है। इस पोएम को बहुत सारे मतलब कि बहुत सारे मायनों में समझा जा सकता है। तो पहला है ऑन अ लिटरल लेवल द लॉन्गिंग फॉर वंस अर्थली होम। ठीक है, ये जो पोएम है वो सबसे पहले कि जो ह्यूमन बीइंग है उसका अपना जो अर्थ में जो अपना एक घर है, ठीक है, उससे उसका प्यार को एड्रेस करता है। दूसरा, इट्स एन एलिगरी ऑफ अ सोल अर्निंग फॉर हेवन। ठीक है, देखिए ये जो पोएम है एक एलिगरी भी है। ठीक है, जहाँ पे जो नरेटर है वो हेवन मतलब कि ही वॉज सीकिंग फॉर द हेवन। ठीक है, वी नो डैट आफ्टर द डेथ वी अचीव इधर हेल और हेवन एंड वन हु इज पायस अचीव हेवन। ठीक है, जो शुद्ध होता है, जो पवित्र आत्मा होता है, वो हेवन उसको मिलता है। ठीक है, और जो मतलब कि यू कैन से कि जो बैड एलिमेंट्स होते हैं उनको हेल मिलता है। ठीक है, आफ्टर द डेथ। सो दिस इज द क्रिश्चियन बिलीफ, नॉट ओनली द क्रिश्चियन बिलीफ, एक्चुअली इट्स द बिलीफ ऑफ एवरी रिलीजन वी कैन से। तो एक टाइप का कह सकते हैं इट्स एन एलेगरी ऑफ सोल अर्निंग फॉर हेवन, इस मायने में भी समझा सकता है इस पोएम को। दूसरा है इस पोएम को होम कमिंग के भी रूप से देखा जा सकता है। ठीक है, एंड लास्टली इट कैन बी रीड एज एक्सप्रेसिंग न्यूमैन्स डाउट इन हिज सेक्युलर एज एंड हिज सीकिंग फॉर हिम
फर्म डायरेक्शन इन हिज फेथ, ठीक है, अपने फेथ को मतलब कि रीगेन करने के सेंस में भी इस पोएम को समझा जा सकता है, ठीक है। तो अभी तक क्या क्या बात किए हम लोग, सबसे पहले कि ये जो लीड काइंडली लाइट है ये एक कार्डिनल न्यूमैन का पोएम है, ठीक है, एंड इट विल बेटर टू से दैट इट्स ए हिम, ठीक है। एंड सेकेंडली हम लोग बात किए कि न्यूमैन के बारे में कि हीज बर्थ वाज ही टेकन, उनका बर्थ 1801 में हुआ था और डेथ 1890 में हो गया था। ही वॉज अ पोएट, प्रीस्ट, स्कॉलर, हिस्टोरियन, थियोलॉजियन, एवरीथिंग, ठीक है। पोएम का जो प्रायरली इसका जो टाइटल था वो पिलर ऑफ द क्लाउड था, ये याद रखने वाला बात है, पिलर ऑफ द क्लाउड, ठीक है। और पोएम को बहुत सारे मायनों में समझा जा सकता है ना। अब रीज़न क्या था पोएम को लिखने का, जो पोएट थे, ठीक है, ही वाज ट्रैवलिंग, यानी कि न्यूमैन वाज ट्रैवलिंग इन द मेडिटेरेनियन विथ फ्रेंड एंड बिकम वेरी इल, और बहुत ही बीमार पड़ जाते हैं, मेडिटेरेनियन सी में वो ट्रैवल कर रहे हैं और बहुत ही बीमार पड़ जाते हैं, इतना कि उनका ऑलमोस्ट डेथ के मतलब कि ऑलमोस्ट मरने ही वाले थे, मतलब डेथ के करीब करीब, ठीक है। ड्यूरिंग हिज इलनेस एंड सो स्लो रिकवरी ही हैड द स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन दैट गॉड हैड स्पेयर्ड हिम फॉर समथिंग इम्पोर्टेंट विच वुड बी रिवील्ड टू हिम, और उनको ऐसा फील होता है कि गॉड ने उनको किसी ऐसे चीज़ के लिए बनाया है, ठीक है, जो कि अभी तक रिवील होना बाकी है, अभी तक उनके लाइफ में आना बाकी है। ही वॉज होमसिक बट एबव ऑल वॉज कॉलिंग गॉड टू गाइड हिम इन द मिशन, ठीक है, और वो पूरी तरह से होमसिक थे, बीमार थे, ठीक है, तो गॉड को एड्रेस करते हैं, हेल्प करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। बहुत बार हमारे सिचुएशन हमारे लाइफ में भी ऐसा होता है जब हम लोग पूरी तरह से मतलब कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग को क्या करना चाहिए, एंड दैट सिचुएशन वी ऑल्सो आस्क द गॉड टू शो द राइट डायरेक्शन, ठीक है। सो ये पोएम कुछ ऐसा ही पोएम है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पोएम के लाइंस को, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो एक्चुअली सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, पता नहीं क्यों। यस, सो द पोएम फर्स्ट लाइन स्टार्ट्स विद द लीड काइंडली लाइट एमिड द इनसर्कलिंग ग्लूम, ठीक है। लीड काइंडली लाइट एमिड द इनसर्कलिंग ग्लूम, ग्लूम मतलब होता है अंधेरा, और इनसर्कलिंग मतलब हमारे आसपास में जो सर्कल में हमारे चारों ओर जो अंधेरा छाया हुआ है उसमें। लीड काइंडली लाइट, ठीक है, लीड काइंडली लाइट एमिड द इनसर्कलिंग ग्लूम। इन द वेरी फर्स्ट लाइन द स्पीकर इज एड्रेसिंग द गॉड टू लीड द लाइट, ठीक है। इन जो हमारे आसपास में अंधेरा जो छाया हुआ है उस अंधेरे में वो लाइट करने के लिए बोल रहे हैं, उस अंधेरे में वो गाइड करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ ये जो फर्स्ट लाइन भी कभी कभी पूछ देता है कि फ्रॉम विच पोएम हैव टेकन दिज लाइन्स, तो याद रखिएगा ये यहाँ से तो क्लियर है कि ये लीड काइंडली लाइट, तो आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, बार बार थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। लीड दाउ मी ऑन द नाइट इज डार्क एंड आई एम फार फ्रॉम होम, लीड दाउ मी ऑन। देखिए यहाँ पे बार बार दाउ को टी कैपिटल, दाउ मतलब होता है यू, ठीक है, दाउ में टी कैपिटल है, ठीक है। तो टी कैपिटल कहने का मतलब है कि यहाँ पे देखिए बार बार टी कैपिटल है, यहाँ पे गॉड के लिए एड्रेस किया जा रहा है, दाउ मतलब गॉड को बोला जा रहा है, इसीलिए वो टी कैपिटल है। यू कीप माई फीट आई डू नॉट आस्क टू सी द डिस्टेंस सीन ऑन स्टेप एनफ फॉर मी, ठीक है। तो ये वेरी इसमें स्टार्टिंग के जो फर्स्ट लाइन है इसी में एड्रेस करते गॉड को एड्रेस करते हुए वो बोलते हैं कि जो हमारे मेरे चारों ओर जो अंधेरा छाया हुआ है, मेरे चारों ओर जो डार्कनेस है, उस डार्कनेस में मतलब हमको लाइट कीजिए, हमको लीड कीजिए, ठीक है। आई एम टोटली कन्फ्यूज्ड, ठीक है। जैसा कि हम पहले ही बताया था कि जो न्यूमैन है वो पूरी तरह से सिक थे, ठीक है, और उस सिकनेस में गॉड को याद कर रहे थे कि हमको हेल्प कीजिए, ठीक है। इन द वेरी फर्स्ट स्टैंजा न्यूमैन कॉल्स ऑन द काइंडली लाइट द हॉली स्पिरिट टू रेस्क्यू हिम फ्रॉम हिज ट्रिपल ग्लूम, ठीक है, अपने से ग्लूम से, अपने इस अंधेरे से बचाने के लिए उसको गॉड को मतलब कि गॉड को बुला रहे थे, ठीक है। तो क्या क्या वो ट्रिपल ग्लूम था, होम सिकनेस भी था, ठीक है, एप्रीहेंशन इन द फेस ऑफ हिज मिशन, उनका जो मिशन था, ठीक है, एक कार्डिनल थे, आपको पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि वो एक कार्डिनल भी थे, ठीक है। तो कार्डिनल का मिशन होता है क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतलब कि क्रिश्चियंस बिलीफ्स के बारे में बताना, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ उनका जो ठीक है, ये कैसे उनका जो मिशन था उसको भी बारे में उनके पता नहीं अपने बारे में बोल रहे थे कि मिशन को भी
फेस करना है, एंड ही डिजायर टू रीच द ट्रू होम, ठीक है, हेवन। एंड लास्टली थर्ड जो ग्लूमनेस था, उनका जो डिजायर था, देखिए फिर आई टोल्ड अर्लियर डैट हमारा मतलब कि प्रत्येक रिलीजन में आफ्टर डेथ क्या होता है कि एक आफ्टर डेथ द सोल रिचेज टू द हेवन, ठीक है, और वही उसका अल्टीमेट होम होता है। तो यहाँ पे जो नरेटर है वो भी अपने अल्टीमेट होम को पहुँचना चाहता है। ही एक्सप्रेसेस हिज अनक्वेश्चनिंग डिपेंडेंस ऑन गॉड टू whom he gives her feet, his very path forward he follows without question, ठीक है। he says that कि मतलब जो नरेटर है वो कह रहे हैं कि उन्होंने अपना फीट जो है अपना मतलब कि सारा कुछ मतलब कि गॉड को डेडिकेट कर दिया है, ठीक है। एंड द पाथ ऑन विच ही विल शो, ठीक है, मतलब कि जो गॉड जो शो करेंगे उसी डायरेक्शन में वो निकलेंगे, ठीक है। ऐसा कौन कह रहे हैं? ऐसा कह रहे हैं हमारे जो डायरेक्टर हैं वो ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। यस तो फर्स्ट स्टेंजा कंप्लीट हुआ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सेकेंड स्टेंजा। और सेकेंड स्टेंजा है आई वॉज नॉट एवर दस नॉर प्रेड दैट दाउ shouldst lean me on. I loved to choose and see my path, but now lead thou me on. I loved the garish day, and spite of fears, pride ruled my will. Remember not past years, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड पैरा में न्यूमैन रिकॉल्स हिज सैडनेस एंड रिमोर्स टाइम्स फ्रॉम हिज पास्ट, ठीक है। वो अपने सैडनेस को रिकॉल करते हैं और पास्ट के लाइफ पे खुद को रिपेंट करते हैं, ठीक है। व्हेन ही हैड बीन प्राउड एंड विलफुल, जब वो अपने आप को प्राउड फील करते थे तो उस पास्ट को याद करते हैं। वाइल लाइंग ऑन हिज सिक बेड, न्यूमैन हैड मच टाइम टू थिंक अबाउट हिज अर्लियर वेज, ठीक है। जब वो बेड पे थे, जब वो बीमार थे, तो न्यूमैन के पास बहुत सारा टाइम था अपने पास्ट लाइफ के बारे में सोचने के लिए, अपने पास्ट के बारे में रिपेंट करने के लिए। उस पर मतलब कि ग्रीफ उनको बहुत सारा मतलब ग्रीफ हो रहा था कि वो कैसे प्राउडली अपने आप को पे प्राउड फील करते थे। तो ऐसा वो यहाँ पे गॉड के सामने अपने आप को रिपेंट कर रहे हैं, ठीक है। And with the true possibility of death in his mind, it is small wonder that he had been given to sorrow over his past sin, ठीक है। इन अदर सेंस वी कैन से कि ये जो न्यूमैन है, जो नरेटर यानी कि न्यूमैन जो खुद है, वो अपने पास्ट सिंस को यहाँ पे रिकॉल कर रहे हैं और उसके लिए मतलब कि कह सकते हैं कि ग्रीफ मतलब उनको बहुत ज़्यादा ग्रीफ हो रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब यू कैन से कि अब जाके रियलाइज़ हो रहा है कि वो जो मिस्टेक्स किए हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, जो सीन्स किए हैं अपने लाइफ में उसके लिए, और वो उसके लिए रिपेंट भी कर रहे हैं गॉड के आगे, ठीक है। सो लॉन्ग दाई पावर हैथ ब्लेस्ड मी, श्योर इट स्टिल विल लैंड बी ऑन ओवर मूर एंड फैन, ओवर क्रैंग एंड टोरेंट, टिल the night is gone, and with the morn those angel faces smile, which I had loved long since and lost a while, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सो लॉन्ग द पावर हैज़ ब्लेस्ड मी, जब तक आपका जो पावर है वो हमको ब्लेस करेगा, ठीक है। वी विल लीड मी ऑन, और तब जब तक हमको ये लीड करेगा। आई नो कि प्रॉब्लम्स आएंगे, ठीक है, लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे कि प्रॉब्लम्स आएंगे, बहुत सारे सिचुएशन ऐसा होगा जब हम फेस नहीं कर पाएंगे खुद को, बट आई नो कि यू विल बी देयर। यहाँ पे गॉड को डायरेक्टली बोल रहा है कि यू विल बी देयर टू लीड मी, ठीक है, यू विल बी देयर टू हेल्प मी, एंड विद द मॉर्न दोज एंजल फेसेस स्माइल विच आई हैव लव्ड लॉन्ग सिंस आई लॉस्ट अ वाइल, ठीक है। लास्टली गॉड को एड्रेस करते हुए बोलते हैं कि वहाँ पे भी आप हेल्प करेंगे जहाँ पे हमको प्रॉब्लम होगा। इन द फाइनल ग्लोरियस स्टैंजा वी सी न्यूमैन्स फेथ एंड होप vanquish the gloom. He throws his cares to Christ, remembering that ever had been blessed, and thou he knows that there might still be rough spots, ठीक है। वो बोलते हैं कि हमारे फ्यूचर में भी कुछ ऐसा डार्क स्पॉट्स आ सकता है, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकता है, ठीक है, बट एंड वो श्योर हैं कि गॉड जो है उनको हेल्प करेंगे। एंड द हार्ट्स थ्रिल होप in the reality of the heavenly homecoming at once gives meaning to all the homecoming, and the angel smiles
severe to represent all well, both earthly and heavenly consolation, which Newman recalls with renewed happiness. And though he lost sight for a time, his eyes are again surely and firmly gazing upward. ठीक है. और लास्टली गॉड को भी थैंक कर रहे हैं क्यों, क्योंकि जो एंजल्स है वो स्माइल कर रही है, यानी कि वो ऐसा सोच रहे हैं कि अब गॉड जो है वो उनको हेल्प करेंगे उसके लाइफ के लिए. विद इन अ वीक ऑफ हिज रिटर्न टू इंग्लैंड टुगेदर विद जॉन केबल एंड अ फ्यू अदर फ्रेंड्स, ही वॉज लेड बाय गॉड्स लाइट टू बिगिन द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट. ठीक है. न्यूमैन जो है उनको ऑक्सफोर्ड मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए जाना जाता है. ठीक है. तो यही वो मकसद था. ठीक है. जिसकी जिक्र वो पहले कर रहे थे कि गॉड ने हमको किसी मकसद के लिए यहाँ पे भेजा है. ठीक है. तो एक्चुअली ही वाज टॉकिंग अबाउट द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट. ठीक है. और बाद में जब वो ठीक होकर के इंग्लैंड वापस आते हैं तो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट स्टार्ट करते हैं. रिन्यूअल मूवमेंट इन द एंग्लिकन church. God led him through one difficulty after another until the last he was led to Roman Catholic Church. ठीक है. और गॉड उसको मतलब कि पूरे थ्रू आउट द लाइफ इस पूरे मिशन में, ठीक है, जो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट है इस पूरे मिशन में उनको हेल्प करते हैं. ठीक है. तो ये था हमारा पोएम. ठीक है. लीड काइंडली लाइट. तो बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ हिम, इट्स अ प्रेयर टू द गॉड. ठीक है. एंड इट वाज रिटन बाय कार्डिनल न्यूमैन. ठीक है. कार्डिनल न्यूमैन वन 19th century पोएट, थियोलॉजियन, स्कॉलर. ठीक है. एंड ही वाज व्हाई ही इज़ फेमस फॉर स्टार्टिंग द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट. ये चीज़ याद रखिएगा कि वो किस लिए फेमस थे, किस लिए जाना जाता था उनको, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए. और ऑक्सफोर्ड मूवमेंट क्या था, एक एंग्लिकन चर्च का एक मूवमेंट था. ठीक है. तो एक रिन्यूअल मूवमेंट है, एक टाइप का कह सकते हैं कि धार्मिक आंदोलन था. ठीक है. तो इसके लिए ही उनको जाना जाता. तो ये था पोएम. ठीक है. आई होप कि ये समझ में आया होगा. चलिए ठीक है. नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे टेनिसन का पोएम को. ठीक है. चलिए. तो सी यू टुमारो. बाय.